और अब बात करेंगे हमारी खास पेशकश 440 वोल्ट का झटका। आज हम करने जा रहे हैं उस तिकड़ी की बात जिसने वॉशिंगटन की नींदें उड़ा दी हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ये तीनों दिग्गज अब एक खास प्लान के साथ एक साथ आ रहे हैं। अमेरिका के लिए 440 वोल्ट का झटका बन सकता है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या वाकई ट्रंप को घेरने की रणनीति तैयार हो चुकी है? क्या मोदी, पुतिन, जिनपिंग की ये तिकड़ी दुनिया की दिशा बदल देगी? और सबसे अहम है कि क्या पूरी दुनिया भारत की असली ताकत को देख पाएगी? यह बात सिर्फ सम्मेलन की नहीं है, बात है कूटनीतिक समीकरणों की, उस बुनियाद की भी जो अमेरिका की एक छत्र सत्ता को चुनौती दे सकती है। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। मोदी का चीन मिशन, बदलेगा एशिया का समीकरण। जिनपिंग ने बढ़ाए स्वागत के हाथ, अमेरिका को झटका। क्या बदल रहा वर्ल्ड ऑर्डर? गलवान में हुए सैन्य संघर्ष के बाद भारत और चीन के संबंध निचले स्तर तक पहुंच गए थे, लेकिन अब दोनों देशों के रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 7 साल बाद चीन की यात्रा करने जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करने वाले हैं। पीएम मोदी तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी का चीन दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब अमेरिका ने भारत के खिलाफ एक तरह से टैरिफ वार छेड़ रखी है। ऐसे मौके पर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भी भारत और प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में लिखा था, मोदी चीन के दौरे पर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अच्छी बात है। इससे चीन और भारत दोनों देशों को फायदा होगा, शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मुश्किल वक्त में भाई की मदद करने से अपना भी भला होता है। ग्लोबल टाइम्स का इशारा भारत पर ट्रंप के टैरिफ की तरफ था। वैसे भारत और चीन के बीच बढ़ते संबंधों की वजह से अमेरिका को परेशानी तो जरूर होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि SCO शिखर सम्मेलन में कई बातों पर ध्यान दिया जाएगा। इसमें सदस्य देशों को बढ़ाना सबसे अहम है। इसके साथ ही ये सम्मेलन शी जिनपिंग के लिए अमेरिका को यह दिखाने का मौका होगा कि दुनिया में एक नई व्यवस्था बन रही है। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करेंगे कि अमेरिका के बिना दुनिया कैसी दिखती है। जनवरी से व्हाइट हाउस ने चीन, ईरान, रूस और अब भारत के खिलाफ जो भी प्रयास किए हैं वे सफल नहीं हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ब्रिक्स देशों ने डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर दिया है। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने आपस में राजनयिक संबंध बढ़ाए हैं और आर्थिक रूप से भी जुड़े हैं। इससे अमेरिकी सरकार चिंतित है। शिखर सम्मेलन में उम्मीद है कि भारत और चीन कुछ घोषणाएं करेंगे। इसमें सैनिकों को वापस बुलाना और व्यापार और वीजा नियमों को आसान बनाना शामिल है। इन कदमों से जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है। पीएम मोदी का चीन दौरा बेहद अहम माना जाता है। इस यात्रा का उद्देश्य न केवल रिश्तों को फिर से सक्रिय करना बल्कि सीमा विवाद का समुचित समाधान की ओर अग्रसर होना भी है। SCO शिखर सम्मेलन में दुनिया के करीब 20 नेता शामिल होंगे।
इस सम्मेलन के जरिए पश्चिम के दबाव को बेअसर करने पर विचार हो सकता है। साथ ही अमेरिकी टैरिफ वार के खिलाफ प्रभावी रणनीति पर भी चर्चा संभव है। ये ग्लोबल साउथ एकजुटता को दिखाने का एक प्रभावशाली अवसर भी होगा। चीन के बीच उच्च स्तरीय संवाद का सिलसिला जारी है। बता दें, हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति, सीमा वार्ता, ऊर्जा और वाणिज्य जैसे क्षेत्रों में विश्वास बहाली के संकेत दिए हैं। अब पीएम मोदी के चीन दौरे से दोनों देश सौहार्दपूर्ण संबंध की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये वाणिज्यिक, रणनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी संबंधों को मजबूत करने का बड़ा अवसर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।